अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूँ हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े हफ्ता बतारीख 2 अक्टूबर के खास खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना हैदराबाद की कुछ खबरों पर। टॉलीवुड एक्टर समांथा रुथ प्रभु और उनके शौहर टॉलीवुड एक्टर नागा चैतन्या एक दूसरे से अलग होने का ऐलान किए। जी हाँ, जल्दी डिवोर्स लेने का ऐलान किए। उन्होंने कहा कि वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभा सकते, इसीलिए अलग हो रहे हैं। तमाम फैन से गुजारिश की उनके लिए दुआएं करें और उनका सपोर्ट करने। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर संडे टैंक बंड पर तेलंगाना व हैदराबाद के शहरियों के लिए संडे इज फन डे ऑन टैंक बंड हैदराबाद मनाया जा रहा है। कल बतारीख 3 अक्टूबर बरोज़े इतवार टैंक बंड पर संडे फन डे मनाया जाएगा। कल शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक तेलंगाना पुलिस बैंड शानदार परफॉर्मेंस देंगी। पुली विशालू डांस किया जाएगा। मुफ्त पौधे मिलेंगे। एलोवेरा, लेमन ग्रास व दीगर किस्म के मुफ्त पौधे दिए जाएंगे HMDA की जानिब से। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम साड़ीज मिलेंगे। चाय के शौकीनों के लिए तंदूरी चाय दी जाएगी और बच्चों के लिए फिसल बंडे व दीगर मजेदार चीजें होंगे। ये संडे फंडे टैंक बंड पर HMDA ग्रोइंग ग्लोबल म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। गुलाब आंधी की वजह से तेज शदीद तरीन बारिश की वजह से मणिकोंडा से टेक वर्कर रजनीकांत ड्रेनेज में बहने से उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। उनके घर वालों को मिनिस्टर केटीआर ने 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किए। मिनिस्टर केटीआर ने कहा उनकी डिपार्टमेंट की जानिब से लापरवाही की गई और इसी की भरपाई उनका डिपार्टमेंट ही करेगा। रजनीकांत की लाश नेकनामपुर के नदी में पाई गई। आप तमाम से गुजारिश है बारिश के दौरान होशियार रहे और घर के बाहर ना निकले। अगर बारिश हो रही है तो कहीं महफूज जगह रुक जाए, नाली और कंस्ट्रक्शन के पास से ना गुजरे। तेलंगाना रियासत में गैर मुल्की को कारोबारियों की जानिब से खरीदारी करने के लिए जोर डाला जाएगा तो उन्हें 6 महीने की जेल होगी, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की जानिब से असेंबली में जुम्मे के दिन तेलंगाना स्टेट प्रिवेंटेशन ऑफ टॉन्टिंग एंड माल प्रैक्टिस अगेंस्ट टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स नामी कानून लाया गया। अगर कारोबारी गैर मुल्की को जबरदस्ती करेंगे उनके सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए, जैसे शॉपिंग हो, टैक्सी हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, उनके खिलाफ 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा और 6 महीनों की जेल होगी। जराये के मुताबिक गैर मुल्की ने शिकायत की कि तेलंगाना एयरपोर्ट्स पर उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है खरीदारी के लिए। चादर घाट के इलाके का है ये वाकया, जहां जहांगीर नामी शख्स पैर फिसलने से पानी के बहाव में बह गए। 40 साला जहांगीर जो कारपेंटर की हैसियत से काम करते थे, मूसी नदी में पैर फिसलने से गिर के बह गए। शंकर नगर के इलाके में इस ताल्लुक से फौरन सर्च ऑपरेशन मुनक़िद किया गया है। पुलिस और डायरेक्टर EVDM और तमाम टीम उस शख्स की तलाशी कर रही है रेस्क्यू करने के लिए। मौजूदा जान पहचान के लोग जहांगीर की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। अभी भी जहांगीर की तलाशी जारी है। शहर हैदराबाद में दोबारा पेट्रोल की कीमत में इजाफा। आम आवाम की जेबों पर पेट्रोल की कीमत का बोझ। हैदराबाद में पेट्रोल पर लीटर 106 रुपए मिल रहा है। बताया जा रहा है करीब 10 पैसा का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है हुकूमत दिन पे दिन पेट्रोल की कीमत 10 पैसा 5 पैसा कर करके इजाफा कर रही है। पिछले 10 दिन से कुछ मुकामात पर 105 रुपए में पर लीटर पेट्रोल मिलेगा तो कुछ मुकामात पर 106 रुपए में पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वाज़ेह है मोदी सरकार के तहत पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार हुई है। ऐसे ही करते करते मोदी की सरकार में जल्द ही पेट्रोल की कीमत 150 या 200 रुपए पार हो सकती है। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत जो हर किसी को ताने देते फिरती रहती है सोशल मीडिया पर, हाल ही में ट्विटर ने कंगना को ट्विटर प्लेटफॉर्म से निकाल दिया था। आज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश ODOP प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रोग्राम के तहत हाथ से बनाए गए प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट्स को तरजीह दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में बनता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को राम मंदिर भूमि पूजा के दौरान इस्तेमाल किया गया सिक्का तोहफे में दिया। कहते हैं कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने जगनन्ना स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम यानी क्लीन आंध्र प्रदेश CLAP प्रोग्राम का झंडा लहराते हुए इस प्रोग्राम का आगाज व लॉन्च किए। साफ सफाई के लिए 2600 कचरा जमा करने वाली गाड़ियों को इफ्तिताह करते हुए रवाना किया गया ताकि आंध्र प्रदेश में साफ सफाई कायम रह सके। इस मौके पर तमाम लीडर्स व मिनिस्टर्स मौजूद थे। ये प्रोग्राम बेंच सर्कल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश पर मुनक़िद किया गया, लॉन्च किया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के लोगों ने इस सहूलत के लिए आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किए।
आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन यानी गांधी जयंती के मौके पर लद्दाख के लेह इलाके में 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा तिरंगा झंडा लहराया गया, जिसका वजन करीब 1000 किलो है। बताया जा रहा है ये तिरंगा झंडा 57 आर्मी इंजीनियर्स की जानिब से तामीर किया गया है, ताकि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर लहराया जा सके। वाज़ेह रहे, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस्लाम अल्फाज का मतलब अमन व शांति है, यानी इस्लाम नॉन वायलेंस है। खबर है मुंबई से, जहां एक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की और जानलेवा हरकत की। मुंबई में जब ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कार ड्राइवर को रोका तो कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर पर से कार चलाने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए कार की बोनेट पर चढ़ गए और ऐसी हालत में ही बेवकूफ कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की जान खतरे में डालते हुए कार के ऊपर बैठे पुलिस ऑफिसर के साथ 1 किलोमीटर तक कार ड्राइव किए। नौजवानों को चाहिए कि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, दिन पे दिन ऐसे वाकयात पेश आते हैं जहां नौजवान बेवकूफी कर बैठते हैं। इंडिया भर में मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जैसे जयपुर में 108 रुपए, मुंबई में 107 रुपए, हैदराबाद में 106 रुपए, बेंगलुरु में 105 रुपए, पटना में 104 रुपए, कोलकाता में 102 रुपए, दिल्ली में 101 रुपए, चेन्नई में 99 रुपए, लखनऊ में 98 रुपए मिल रहा है पेट्रोल। तमाम इंडिया के लोग परेशान हैं लगातार मोदी सरकार की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को लेकर। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। सऊदी अरब से है खबर, जहां मक्का में 1 लाख से ज्यादा अफराद को उम्रा अदा करने की इजाजत मिल गई है। जब से कोरोना वायरस वबा शुरू हुई है तब से अभी तक मक्का में दाखिल होने पाबंदियां आयद किए गए हैं, लेकिन आज से 1 लाख उम्रा करने के लिए अफराद को इजाजत होगी मक्का में दाखिल होने। पहले सिर्फ 60,000 लोगों को इजाजत थी उम्रा करने के लिए, लेकिन अब गिनती में इजाफा करते हुए 1 लाख तक बढ़ा दिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने ये ऐलान किया। अक्टूबर की पहली तारीख से इसे लागू किया गया है। वाज़ेह है, मुकम्मल वैक्सीनेटेड लोग और 12 से 18 साल के दरमियान या 70 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद भी इजाजत होगी उम्रा के लिए, लेकिन जरूरी है कि वो मुकम्मल वैक्सीनेटेड रहे। कोरोना वायरस वबा की वजह से कई लोग लाखों की तादाद में मुतासिर हुए हैं। कई लोगों के घर तबाह हो गए, लोग अपनों को खो दिए। दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस मुतासरीन की 5 मिलियन से ज्यादा अफराद की मौत हुई है। जुम्मे के दिन रॉयटर्स टैली के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के सबब अचानक से कोरोना वायरस मुतासरीन की मौत की गिनती में इजाफा हुआ है। खुसूसन जो लोग वैक्सीनेशन डोज नहीं लिए, उनकी कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। अवर वर्ल्ड डाटा के मुताबिक आधी दुनिया की आबादी से कम 1 डोज वैक्सीनेशन हासिल किए कोविड-19 के खिलाफ। 1 साल के दरमियान कोविड-19 मुतासरीन की मौत की गिनती 2.5 मिलियन हुई और दीगर 2.5 मिलियन कोविड-19 मुतासरीन की मौत की गिनती 236 दिनों में रिकॉर्ड किया गया। रॉयटर्स के एनालिसिस के मुताबिक ये ऐलान किया गया। ये खबर बहुत ही अफसोस से सुनाई जाती है। पाकिस्तानी मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ इंतकाल कर गए 66 यानी 66 साल की उम्र में। उमर शरीफ मशहूर पाकिस्तानी कॉमेडियन और टेलीविजन शख्सियत थे। उमर शरीफ की मौत जर्मनी में वाक़ हुई। कुछ दिनों से उमर शरीफ की हालत नाजुक थी, उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले उनकी बीमारी के ताल्लुक से जायजा करने उन्हें जर्मनी भेजा गया और उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। फलस्तीन के अल इब्राहिमी मस्जिद की है ये तस्वीरें, जहां इजरायली मस्जिद में जबरदस्ती दाखिल होकर गाने पर नाचना शुरू किए। इब्राहिमी मस्जिद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग इस हरकत पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, इब्राहिमी मस्जिद में हजरत अब्राहम अलैहिस्सलाम के अफराद खानदान की खबरें मौजूद है और वहीं ये इजरायली मस्जिद में नाच रहे हैं गाने पर। आखिर कब तक इस तरह का जुल्म इजरायली फलस्तीन पर करते रहेंगे? अमेरिका से है ये खबर, जहां अमेरिका के हॉस्पिटल में खातून पेशेंट को रोने के लिए बिल चार्ज किया गया। जी हाँ, उस खातून का मोल ऑपरेशन यानी काला तिल निकालने का ऑपरेशन था। उसी दौरान दर्द से वो खातून बहुत रोई और चिल्लाई, जिसके तहत हॉस्पिटल वालों ने रोने के लिए $223 यानी 16,500 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज बिल लगाया। खातून ने बिल की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इस पर हैरानी का इजहार किए। ऐसे ही अहम खबरों के लिए 7H न्यूज के साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी,
फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।